जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। पिछले वीडियोज में हमने गति के प्रथम और द्वितीय नियम के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम गति के तृतीय नियम के बारे में चर्चा करेंगे। समझते हैं गति का तृतीय नियम क्या होता है। दोस्तों, गति का तृतीय नियम कहता है कि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस पर समान मात्रा में और विपरीत दिशा में बल लगाती है। अर्थात प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में और समान मात्रा में प्रतिक्रिया होती है। इसको साइंस की भाषा में समझें तो प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिया क्या होती है और प्रतिक्रिया क्या होती है। इसे समझने के लिए हम एक डायग्राम का उपयोग करेंगे। मान लेते हैं ये सरफेस है और ये हमारे हाथ में गेंद है। इसको ऑब्जेक्ट 1 मान लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट 2 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ये वस्तु 1 है, ये वस्तु 2 है। अब हम क्या करते हैं कि जब गेंद को सरफेस पर मारते हैं तो ये तो हो गई क्रिया, और जो सरफेस द्वारा गेंद पर जो बल लगता है वापस में रिएक्शन में, उसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया। क्रिया को हम डिनोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए इसे रिप्रेजेंट करते हैं F21, और प्रतिक्रिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं इसको F12। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ F है, एक स्थान ये, एक स्थान ये। इस स्थान पे जिस वस्तु का नाम आएगा इसका मतलब है ये बल लगा रही है, और इस स्थान पे जो वस्तु आएगी इसका मतलब होता है इस पर बल लग रहा है। उदाहरण के लिए F21, इसका मतलब होता है वस्तु 1 द्वारा वस्तु 2 पर लगाया गया बल, जिसे हम क्रिया कहते हैं। और F12 का मतलब होता है वस्तु 2 द्वारा वस्तु 1 पर लगाया गया बल, अर्थात 2 वस्तु सरफेस द्वारा गेंद पर लगाया गया बल और गेंद द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल। ये क्रिया और प्रतिक्रिया बल हो गया। एक चीज़ हम हमेशा याद रखेंगे कि जो क्रिया होती है ये अलग वस्तु पे लगती है और प्रतिक्रिया बल होता है ये अलग वस्तु पे लगता है। अर्थात क्रिया बल दूसरी वस्तु पे और प्रतिक्रिया बल पहली वस्तु पर कार्य करता है। इसके उदाहरणों में हम समझें। और वायुयान की गति, दूसरा रॉकेट की गति, तीसरा पानी में तैरना, चौथा गुब्बारे में से हवा निकलना। इनको समझें। वायुयान में क्या होता है कि वायुयान की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो हवा को पीछे की ओर धकेलती हैं। ये तो हो गई क्रिया। इसके विपरीत वायु क्या करती है?
वायुयान को आगे की ओर धकेलती है, ये हो जाती है प्रतिक्रिया। तो इसके लिए क्रिया प्रतिक्रिया तो ये हो गई। दूसरा रॉकेट में जब रॉकेट छोड़ा जाता है तो उसमें तेज़ी के साथ गैस निकलती है, गैस निकलना ये तो हो गई क्रिया, और गैस के द्वारा रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलना ये हो गई प्रतिक्रिया। ऐसे ही पानी में तैरना, पानी में हम क्या करते हैं, हाथों से पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, और पानी क्या करता है, पानी हमको आगे की ओर धकेलता है। हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलना ये तो हो गया क्रिया, और पानी के द्वारा हमको आगे की ओर धकेलना ये हो गया प्रतिक्रिया। ऐसे ही गुब्बारे में क्या होता है, जब गुब्बारा होता है अचानक उसमें से हवा निकलती है, तो जिस ओर से हवा निकलती है उसके विपरीत साइड में गुब्बारा भागता है। क्यों होता है, हवा निकलना ये तो हो गई क्रिया, और गुब्बारा उसके विपरीत भाग रहा है, ये हो गई प्रतिक्रिया। अब हम चर्चा करते हैं गति के तृतीय नियम की कुछ विशेषताओं के बारे में। जैसे गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा को बताता है, दूसरा नियम बल के सूत्र या प्रमाण को बताता है, उसी प्रकार यह नियम बल की प्रकृति या उसके गुण को बताता है। यह नियम बताता है कि जो बल होता है वो कभी भी सिंगल रूप में या एकल रूप में नहीं पाया जाएगा, एकल अस्तित्व उसका संभव नहीं है, वो हमेशा युगल अवस्था में पाया जाएगा। जैसे हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी हमको mg बल से खींच रही है अपनी ओर, तो हम भी पृथ्वी पर विपरीत दिशा में mg बल ही लगा रहे हैं। हम फील क्यों कर लेते हैं, हम फील इसलिए कर लेते हैं क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान हमारे द्रव्यमान की तुलना में बहुत 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 ज़्यादा है, और पृथ्वी पर वो बल, पृथ्वी के लिए वो बल नगण्य है, क्योंकि हमारा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में बहुत छोटा है। दूसरा आता है, यह नियम स्थिरावस्था और गतिशील अवस्था दोनों में लागू होता है। अर्थात स्थिरावस्था में समझें, हम टेबल पर बैठे हैं, तो हमने टेबल पर क्रिया लगा रखी है, तो टेबल द्वारा हमारे पर जो बल लगता है वो प्रतिक्रिया बल हो गया। गतिशील अवस्था में समझें, हम ज़मीन पर चल रहे हैं, ज़मीन पर हमारे पैरों द्वारा जो बल लगाया जाता है वो क्रिया हो जाता है, और पृथ्वी द्वारा हमारे पैरों पर विपरीत उल्टा जो बल लगाया जाता है वो प्रतिक्रिया बल हो गया। तो यह नियम स्थिरावस्था और गतिशील अवस्था दोनों में लागू होता है। तीसरा, क्रिया प्रतिक्रिया बल का योग कभी भी शून्य नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो क्रिया होती है वो अलग वस्तु पर कार्य करती है, और जो प्रतिक्रिया बल होता है वो अलग वस्तु पर लगता है। अलग अलग वस्तु पर लगने के कारण कभी भी इनका योग शून्य नहीं हो सकता, जबकि इनके मान बराबर होते हैं और ये विपरीत होते हैं, फिर भी मान इनका शून्य नहीं होता। अगर ये दोनों बल एक ही वस्तु पर कार्यरत होते तो दोनों का मान शून्य हो जाता। ये तृतीय नियम की कुछ विशेषताएं थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।